आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्वो को फाइनली जाकर मोनार्च ऑफ शैडोज का पावर मिल जाता है और उसी के साथ साथ जिन्वो इग्रिस का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फाइनली जाकर जिन्वो का जॉब चेंज क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन्वो जॉब चेंज क्वेस्ट के डंजन से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पे जाकर लुढ़क जाता है और बहुत देर तक सोने के बाद यहाँ पर जिन्वो का फोन अचानक से बजने लगता है। जिन्हा ने यहाँ पर जिन्वो को कॉल किया था। आज जिन्हा के स्कूल पे पेरेंट टीचर मीटिंग था तो जिन्वो को वहाँ पर जाना था। जिन्हा यहाँ पर जिन्वो को फोन करके डांटने लगती है। जिन्वो यहाँ पर सोते सोते पूछता है वैसे अभी वक्त क्या हुआ है। जिन्हा यहाँ पर फोन पे चिल्ला के कहती है कि अभी 2 बज चुके हैं। जिन्वो इसको सुनकर तुरंत जंप मार के बिस्तर से उठ जाता है। जिन्हा यहाँ पर चिल्ला के फोन पे कहती है कि 5 बजे उसके स्कूल पे पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिन्वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर समय से पहुँच जाऊंगा। जिन्वो इसके बाद तैयार बयार होकर स्कूल पे जाने से पहले सबसे पहले बैंक में जाता है। जिन्वो यहाँ पर बैंक पे एक डेबिट कार्ड और अपने पासबुक को अपडेट करने के लिए आया था। जिन्वो जैसे अपना पासबुक उस बैंक के एम्प्लॉय को देता है, बैंक का वो एम्प्लॉय जिन्वो के पासबुक को अपडेट करती है और इसके बाद वो देखती है कि जिन्वो के पासबुक में 1.4 बिलियन रुपए है। इतने पैसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की पूछती है वैसे सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या करते हैं। जिन्वो कहता है मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की अपने मनी मन कहती है मैंने सुना था कि हंटर्स बहुत पैसे वाले होते हैं, मेरे ख्याल से ये काफी हाई रैंक के हंटर है। इसके बाद वो लड़की मौके पे चौका मारने के लिए जिन्वो को यहाँ पर बैंक के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में समझाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जिन्वो बहुत ही सच धज कर यहाँ पर जिन्हा के स्कूल में जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हा कहती है आखिरकार तुम हो कौन और असली वाला संग जिन्वो कहाँ पर है। जिन्वो यहाँ पर कहता है क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई इतना जल्दी इतना चेंज हो सकता है। जिन्वो कहता है मुझे लगा कि आज तुम्हारा पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मैंने सोचा कि थोड़ा तैयार शैयार होके जाया जाए। लेकिन जिन्वो जैसे स्कूल पे एंट्री मारता है सारे लड़के यहाँ पर जिन्वो को देखकर दीवाने हो जाते हैं और वो लोग आपस में ही यहाँ पर जिन्वो के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा यहाँ पर जिन्वो के पॉपुलैरिटी को देखकर कहती है अरे उससे याद आया कल रात तो तुम घर पे नहीं आए थे ना, और मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या कहते हो कोई हाई स्कूलर के साथ मैं तुम्हें सेट कर दूं। जिन्वो यहाँ पर जिन्हा को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचने लगता है। इसके बाद जिन्वो यहाँ पर जिन्हा के होमरूम टीचर के ऑफिस में चला जाता है। जिन्हा की होमरूम टीचर कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। हमें यहाँ पर जानने मिलता है कि जिन्वो भी इसी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन जिन्वो ने इस टीचर को पहले कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद वो दोनों बैठकर जिन्हा के बारे में बात करने लगते हैं। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं कि जिन्हा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और सभी के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। हमें यहाँ पर यह भी जानने मिलता है कि जिन्हा हाई स्कूल के बाद मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहती है। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वैसे मैंने सुना कि आप एक हंटर हैं, अगर जिन्हा के अंदर भी हंटर्स के पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसे हंटर बनाएंगे। जिन्हा को एक हंटर बनाने की बात सुनते ही जिन्वो तुरंत इसके बारे में मना कर देता है। जिन्हा के होमरूम टीचर कहते हैं मैंने आपको इसके बारे में इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली जिन्हा की क्लास से एक लड़की हंटर बन के अवेकन हुई है और उसके बाद से उस लड़की ने स्कूल आना बंद कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना होगा। अगर वो अपने हंटर के करियर को आगे भी बढ़ाना चाहती है तो एटलीस्ट उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था। जिन्होंने उसके बाद उस लड़की का रैंक पूछता है। टीचर यहाँ पर कहती है मुझे हंटर्स के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिन्होंने इसको सुनकर समझ जाता है कि वो लड़की जरूर एक ई रैंक की हंटर होगी। जिन्होंने यहाँ पर ये भी जानता था कि एक ई रैंक के हंटर की जिंदगी के ऊपर कितना ज्यादा जोखिम होते हैं। टीचर कहती है वैसे मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ क्योंकि वो जिन्हा की एक दोस्त है, तो क्या आप उसे कन्विंस करेंगे कि एटलीस्ट वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और हाँ, उस लड़की का नाम है हान सोंगी। जिन्हों ये नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर शाम हो जाता है। हमें देखने मिलता है कि एक बिल्डिंग से एक लड़की बाहर निकलती है और वो लड़की वही लड़की थी जिसने जिन्हों के स्ट्राइक स्क्वाड में भी हिस्सा लिया था। तभी हमें देखने मिलता है कि जिन्हों उस बिल्डिंग के बाहर ही इंतजार कर रहा था। जिन्हों कहता है ये दुनिया काफी छोटी है, मुझे लगा था कि वो तुम ही होगी। वो लड़की जिन्हों को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक थी। वो लड़की कहती है वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर, क्या आप वही हो जिसके साथ मुझे टीचर बात करने के लिए बोल रही थी। जिन्हों इसके बाद अपने फोन से जिन्हा और उसका एक फोटो निकालता है। जिन्हों पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। वो लड़की कहती है
हाँ, ये जिन्हा है। क्या आप जिन्हा के बड़े भाई हैं? मैं आपसे मिलने एक बार जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में गई थी। अभी मुझे समझ में आया कि टीचर मुझे आपके साथ बात करवाना क्यों चाहती थी। मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ और टीचर ने आपको क्या कहने को बोला है, लेकिन मैं और स्कूल में नहीं जाने वाली और मैं हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ने वाली। जिन्हों कहता है, तुम जानती हो ना कि तुम एक रैंक के हंटर हो, रेगुलर अटैक मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं आते और ऊपर से तुम्हें एक अच्छा वाला मैजिक वेपन भी चाहिए होता है, और अगर तुमने एक वेपन खरीद भी लिया तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा और इसी वजह से ई रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या फिर तुम बिना वेपन के लड़ना चाहते हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं तो तुम इसी वजह से हंटर के जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। वो लड़की गुस्से से कहती है, आप यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आए हैं जबकि आप एक खुद ई रैंक के हंटर है। जिन्हों कहता है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लेक्चर वगैरह देने के लिए नहीं आया हूँ। वो लड़की पूछती है, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जिन्हों कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद हमें सीधे एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वाइंग डोंगसो ऑलरेडी साउथ कोरिया में आ चुका है। वाइंग डोंगसो को यहाँ पर वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन के वो जिनचुल भी आते हैं। वाइंग डोंगसो कहता है, अरे देखो तो यहाँ पर कौन आया है, तुम्हें बहुत समय बाद देखकर बहुत खुशी हुआ। वैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है? वो जिनजुल कहता है, क्योंकि आप एक ई रैंक के हंटर है तो हमारे सर्वेलेंस टीम के पास आपके आने का खबर पहले पहुंच चुका था, तो मैं यहाँ पर आपको एस्कॉर्ट देने के लिए आया हूँ। वाइंग डोंगसो कहता है, क्या सर्वेलेंस टीम? यानी कि तुम अभी तक उस चेयरमैन के चमचे हो। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वैसे भी वो बुरा बिना मदद के कुछ नहीं कर सकता। वो जिनचुल यहाँ पर पूछता है, सर आप कोरिया में कितना दिन रहने वाले? वाइंग डोंगसो कहता है, ज्यादा दिन तक नहीं, वैसे भी मुझे इस देश में रहने का कोई शौक नहीं है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। वो जिनचुल कहता है, आपने अपने कंट्री को धोखा देकर दूसरे देश में चले गए तो यहाँ पर वापस लौट कर आने का कोई कारण जरूर से होगा। मेरे ख्याल से ई रैंक हंटर संग जिनवू और डी रैंक हंटर यू जिनवू है ना? वाइंग डोंगसो कहता है, तुम एक सर्वेलेंस टीम के मेंबर हो और तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? वो जिनजुल कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वाइंग डोंगसो कहता है, मुझे तुम हमेशा से पसंद थे जिनचुल, क्या कहते हो मेरे साथ स्कारवेंजर गिल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से हायर पोजीशन मिलेगा। वो जिनचुल को इस रैंक के हंटर वाइंग डोंगसो का बड़ा भाई वाइंग डोंगसो के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और गवाह के कमी की वजह से वो लोग वाइंग डोंगसो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम एक बार फिर से जिन्हो के पास ले जाया जाता है। जिन्हो के साथ वो लड़की भी आई थी। जिन्हो यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन के मैनेजर मिस्टर आहान से मिलने के लिए आया था। वो सभी एक दूसरे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर आहान उस छोटी लड़की को देखकर थोड़ा सरप्राइज थे। वो अपने मनी मन कहते हैं, ये तो एक ई रैंक की हंटर है, लेकिन वैसे भी संग जिन्हो भी एक ई रैंक का हंटर ही है। जिन्होंने यहाँ पर मिस्टर आहान को कॉल करके व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर आहान को लगता है कि जिन्हो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड है। जिन्हो और मिस्टर आहान की बातचीत को देखकर एक हंटर बीच में कहता है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हमें अभी डंजन के अंदर जाना चाहिए। हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हमें देखने मिलता है वो बंदा बहुत ही भारी भरकम आर्मर पहने हुआ था। जिन्हो यहाँ पर पूछता है कि ये बंदा कौन है। मिस्टर आहान कहते कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का नया ए रैंक का हंटर है और उसका नाम है किमचुल और वो एक टैंक है। मिस्टर आहान यहाँ पर कहते हैं कि स्क्वाड में यहाँ पर ए रैंक के अलावा भी यहाँ पर 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और उसी के साथ साथ 4 सी रैंक के हंटर्स भी, यानी कि यहाँ पर टोटल 12 मेंबर्स होने वाले थे। जिन्हों यहाँ पर कहता है, एक सी रैंक के डंजन में ए रैंक और बी रैंक के हंटर, आपको नहीं लगता कि ये कुछ? मिस्टर आहान कहते हैं, भले ये एक सी रैंक का गेट हो, लेकिन ये हंटर्स अभी भी नए हैं, तो हम लोग उनके एक्सपीरियंस के लिए ये कर रहे हैं। जिन्हों यहाँ पर पहले तो डिसएग्री करता है, लेकिन तभी वो सोचता है शायद ये सॉन्ग ये के लिए एक अच्छा सबक होगा। उसे पता चल जाएगा कि डंजन के अंदर ए रैंक के हंटर्स कितने ज्यादा बेबस होते हैं। डंजन के अंदर एंटर करने से पहले मिस्टर आहान का सेक्रेटरी जिन्हो को कुछ कहता है। वो जिन्हो को यहाँ पर साइड लाइन्स पे रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जिन्हो डंजन के अंदर जाकर बगड़ संभालता है तो सी रैंक का डंजन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करते हैं। अचानक से डंजन का गेट का रंग लाल हो जाता है। जिन्हो यहाँ पर जब गेट क्रॉस कर ही रहा था, वो अपने मनी मन कहता है, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई ववेंडर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है।
नहीं, यहाँ पर कुछ तो अलग है। एक गेट का रंग ऐसे चेंज नहीं हो सकता और मुझे इस गेट के अंदर से खतरा महसूस हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस गेट से बाहर आना ही होगा। जिन्हो यहाँ पर तुरंत डंजन के अंदर जाने से पहले अपना सर निकाल के मिस्टर आहन को कहता है, मिस्टर आहन जल्द से जल्द आप मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। ये कहते यहाँ पर जिन्हो डंजन के अंदर चला जाता है। मिस्टर आहन यहाँ पर पैनिक करने लगता है। वो तुरंत यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बाइक यूनहो को कॉल लगाते हैं और इस सिचुएशन के बारे में बाइक यूनहो को बताते हैं। यूनहो यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। बाइक यूनहो यहाँ पर कहता है, लगता है मुझे वहाँ पर खुद आना होगा। इसके बाद एक बार फिर से हमें वांग दोंगसो और जिनचुल के पास ले जाया जाता है। वांग दोंगसो यहाँ पर जिनचुल से पूछता है, वैसे मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ? जिनचुल कहता है, हम लोगों ने अभी तक आपके भाई की बॉडी को सीक्रेट रखा है, क्या आप मॉर्ग रूम में जाकर देखना चाहेंगे? वांग दोंगसो कहता है, जो मर गया है उसके पीछे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे उस पर इंटरेस्ट है जो बखेरा उसने खड़ा किया था। जिनचुल इसके बाद कहता है, तो अभी आपको कहाँ पर जाना है? वांग दोंगसो कहता है, मुझे डंजन पे लेकर चलो, मुझे उन बंदों को ढूंढना है जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। जिनचुल कहता है, कोरिया में बहुत सारे गेट्स हैं, आप उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे? वांग दोंगसो कहता है, ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ई रैंक हंटर संग जिनवो अभी अभी वो गेट के अंदर गया है। जिनचुल कहता है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, डंजन में जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हमारे सोसाइटी का रूल डंजन के रूल के अंदर अप्लाई नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर वांग दोंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग दोंगसो कहता है, वो जिनचुल अपने काम से काम रखो, मैं उन लड़कों को डंजन के अंदर गाड़ के रख दूंगा। मैं डंजन के अंदर क्या करूँ या ना करूँ ये मेरा मर्जी है, समझ गए? जिनचुल कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। डंजन के अंदर जाते यहाँ पर सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर रियलाइज किया था कि डंजन के अंदर एंटर करने के बाद ही गेट का कलर चेंज हो गया था। जिन्हो यहाँ पर आसपास थोड़ा नजर लगाता है, वो देखता है कि आसपास कुछ भी यहाँ पर शक करने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिन्हो मनी मन कहता है, ये बाकी डंजन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या डंजन के गेट ने हमें किसी दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट कर दिया? जिन्हो यहाँ पर जिस लड़की के साथ आया था वो लड़की पूछती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है। तभी अचानक से तेजी से एक तीर जिन्हो की तरफ आने लगता है। वो तीर यहाँ पर लगभग उस लड़की को लगने वाला था, लेकिन जिन्हो उस तीर को पकड़ लेता है। इसके बाद बाकी हंटर्स के ऊपर भी यहाँ पर हमला होता है। तब यहाँ पर बाकी हंटर्स को पेड़ के ऊपर कुछ लोग देखने मिलते हैं और हमें देखने मिलता है ये और कोई नहीं, ये थे आइस एल्फ्स। यहाँ तक कि जिन्हो ने भी उनका आने का प्रेजेंस नोटिस नहीं किया था। जो हंटर्स यहाँ पर पहली बार इस तरीके के जीवों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं वो लोग इन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, लेकिन इन आइस एल्फ्स को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इनके ब्रूटली हंटिंग करने की वजह से इनको आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमें गेट के बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के लीडर बाइक यूनहो आ चुके थे। यहाँ तक कि बाइक यूनहो भी यहाँ पर गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थे। बाइक यूनहो यहाँ पर पूछता है, ये सब क्या है? ये तो एक सी रैंक का गेट था, है ना? मिस्टर आहन कहते हैं, हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बाइक यूनहो यहाँ पर पूछते हैं, क्या तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया? मिस्टर आहन कहते हैं, अब मैंने उन लोगों को बताया, लेकिन वो लोग इसे सी रैंक के गेट कह के इग्नोर कर रहे हैं। बाइक यूनहो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक यूनहो यहाँ पर मनी मन कहता है, एक रेड गेट सिर्फ हायर रैंक के डंजन में ही अपीयर होता है। मेरे ख्याल से इस गेट के पीछे कोई एक दूसरा दुनिया है। यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जो मैंने इस गेट से आ रहा है वो लगभग यहाँ पर बी रैंक की होगा या फिर ए रैंक का भी हो सकता है। मिस्टर आहन यहाँ पर पूछता है, वैसे सर क्या हम लोग एक बार फिर से गेट का पैरामीटर माप के देखें? लेकिन यहाँ पर बाइक यूनहो कहता है, ये गेट पहले से ही रेड हो चुका है, तो इसका पैरामीटर अभी मापा नहीं जा सकता। वैसे कितने हंटर्स गेट के अंदर गए हैं? मिस्टर आहन कहते हैं कि एक ए रैंक का हंटर, 7 बी रैंक के हंटर्स और उसके साथ साथ कुछ नए रिक्रूट्स। बाइक यूनहो यहाँ पर कहता है, अगर ये गेट बी रैंक का हुआ तो उनके टीम में एटलीस्ट 3 ए रैंक के हंटर होना चाहिए, और अगर ये ए रैंक का हुआ तो एटलीस्ट उन्हें एक एस रैंक का हंटर या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब अभी बाकी के हंटर्स लगभग मौत के कागार पे होंगे। शायद कुछ ए रैंक के हंटर्स या फिर बी रैंक के हंटर्स बच के निकल आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद मिस्टर आहन कहते हैं, वैसे सर डंजन के अंदर और एक पर्सन गया हुआ है, दरअसल वो उसके ऊपर मेरे आंखें बहुत दिनों से है। बाइक यूनहो पूछता है, उसका रैंक क्या है, ए या फिर बी? मिस्टर आहन यहाँ पर कुछ नहीं कहते। बाइक यूनहो यहाँ पर कहते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो एस रैंक का हंटर है? कोई चारण देखकर यहाँ पर मिस्टर आहन कहते हैं, नहीं सर,
दरअसल वो एक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर उनके टीम में कोई मर चुका था। जिन्हों यहाँ पर अपने मन ही मन कहता है ये लोग बहुत ज्यादा चालाक है। उन्होंने शुरुआत से हमारे टीम के कमजोर 2 हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया। अगर ये 2 महीने पहले होता तो मैं उनके तीर को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन अभी मैं इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। तभी उसके बाद उनकी टीम का लीडर एक लौता ए रैंक का हंटर सामने आता है। वो कहता है जैसे कि तुम लोगों ने मेरे ख्याल से नोटिस किया होगा, हम लोग एक रेड गेट के अंदर हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग जिंदा वापस जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि एक डंजन ब्रेक भी आ जाए। रेड गेट का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिन्हो कहता है रेड गेट एक ऐसा गेट है जो डंजन को किसी दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ता है, लेकिन अगर एक बार हम लोग रेड गेट के अंदर जाते हैं तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता और हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लोग डंजन को क्लियर ना कर दे या फिर कोई डंजन ब्रेक ना आ जाए, यानी कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है जिन्हो का चाल, इसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो यही तक कि एंड करते हैं। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो